हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मेरा तबीयत अभी ठीक नहीं है, फीवर है मुझे भी, और बाबू का भी तबीयत ठीक नहीं हुआ है। लेकिन मैं ब्लॉग इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि अगर यूट्यूब पे आप कंटिन्यू रहते हो तभी जाके कुछ हो पाता है। बीच बीच में मेरा ना ऐसे ही हो जाता है, हर बार मेरा चैनल जो होता है ना डिमोटिवेट ऐसे ही हो जाता है, उसका व्यू गिरने लगता है। तो वो रीज़न यही है कि मेरी तबीयत इशू ही हो जाती है बीच बीच में। जैसे मैं 2-4 दिन 10 दिन ठीक रहती हूँ, फिर उससे वही हो जाता है। तो इस बार मैं कोशिश की हूँ और कर रही हूँ, करूँगी कि मैं ब्लॉग नहीं छोड़ूँ। जैसे भी हो मैं एक ब्लॉग डालूँगी ही डालूँगी अपने चैनल पे, भले ही दो दो नहीं डालूँ, लेकिन एक ब्लॉग मेरा डेली आएगा और ये मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वही है, बाकी तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फीवर हो गया, कोल्ड हो गया है, तो उसकी वजह से परेशान है मन, और इसलिए मैं रेडी वेडी भी नहीं हुई हूँ। तो चलिए, आज का ब्लॉग है। तो अभी नाश्ता वास्ता हो गया है, मैं उठी हूँ तो बाबू भी सो गया, बाबू को मेडिसिन दे दी, फीवर आ गया था फिर। तो अभी बाबू भी सो रहा है, तो मैं सोची ये कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ, उसके बाद बाबू उठ जाएगा। फिर तो क्या होता है ना, अगर बाबू का हो मेरा नहीं रहता ना तो ठीक रहता कि संभालने में दिक्कत नहीं होती। 2 बच्चे हैं, बाबू का भी हो गया, मुझे भी हो गया है, तो हमेशा वो गोदी गोदी है, बच्चा है वो, उसका तबीयत खराब तो रोता है, गोदी में ही रहेगा। और मेरी भी हो गई है तो परेशानी हो रही है, मैं हमेशा लेती हूँ, मैं भी थक जा रही हूँ। तो यही सब है, दिन रात अगर एक ही आदमी करे तो क्या ही होगा। तो चलिए, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहले जागरूक को खाना दे देते हैं। तो मैं जागरव को अभी खाना दे दी। जागरव नहा के आया था तो मैं सोची खाना खा लेगा, वो मैं बैठा था तो बोल रहा था खाना दे दो, तो मैं उसको खाना देती हूँ, वो खा रहा है खुद से। और क्या है ना, बच्चे हैं तो शरारत तो करेंगे ही ना, बदमाशी तो करेंगे ही ना। ऐसा नहीं है कि बड़े जैसे बैठे रहेंगे। ऐसे जागरव है, अगर मैं इधर लेटी हूँ, सोई हूँ, बाबू रेस्ट कर, तो नहीं हो पाता है, मैं लेट भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो फिर बदमाशी करने लगता है, पानी के साथ खेलना, तो कभी किचन में आके कुछ कुछ लेना करना, तो देखना पड़ता है। बच्चा है अभी, वो इतना बड़ा ही नहीं हो गया कि मैं छोड़ दूँ उसको। और तो यही सब बात है कि रेस्ट भी नहीं कर पा रही हूँ। जब भी बाबू भी सोता है तो मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो यही सब है। अब इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, देखते हैं कब ठीक होते हैं। और ठीक होंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि फीवर होता है ना तो 1-2 दिन होता है फीवर, उसके बाद ना वीकनेस आ जाती है। 2-4 दिन उसमें आप मानिए 1 सप्ताह आपका वो हो जाता है। तो इस चक्कर में मैं ब्लॉगिंग नहीं छोड़ूंगी इस बार। मैं ये कोशिश कर रही हूँ और मन में यही ठानी थी। और अभी व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं मेरे चैनल पे पहले के अकॉर्डिंग। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपने ऑडियंस को नाराज़ नहीं करूँ और कंटिन्यू ब्लॉग करूँ, क्योंकि जो लोग, मैं लाइव आई थी उस दिन तो सब लोग बोल रहे थे कि आप ब्लॉग डालती हैं, एक दिन महीने में एक डालेंगी, 2-4 महीने में डालेंगी, तो ऐसा थोड़ी आपका चैनल चलेगा। तो हाँ, ये बात सही है, फैक्ट है ये बात। अगर किसी को ब्लॉगिंग करनी है, यूट्यूब पे रहना है, तो कंटिन्यू वीडियो डालेंगे तभी जाके होगा। तो ये बात सही है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे प्रॉब्लम ही ऐसे है कि मैं नहीं कर पा रही। कभी मेरा हेल्थ इशू हो जाता है, तो कभी बच्चे, बहुत सारा है, फैमिली मैटर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आ जाती है। लेकिन इस बार मैं ठान चुकी हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ब्लॉग ज़रूर अपने चैनल पे डालूँगी, चाहे कुछ भी हो। आप लोग मेरी बक भी सुन लीजिएगा, माफ़ कीजिएगा अगर बुरा लग रहा होगा, तो क्या करें हम। तो मैं बात करने वाली थी आज, जो भी मैंने अपनी शादी से रिलेटेड ही डाल रही थी अभी ब्लॉग, तो वो हो गया था शादी वाला और ज्वेलरी वाला हो गया था। उसके आगे क्या हुआ वो मैं बताने जा रही हूँ उस ब्लॉग में, थोड़ा सा बता देती हूँ। बाकी आगे कल देखती हूँ, अगर तबीयत ठीक रहा तो कल, नहीं तो कंटिन्यू मैं रखूँगी ही, ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगी। तो शादी के बाद जब हुआ था तो मेरी विदाई भी हो गई थी। विदाई के बाद में हम लोगों में भरफोरी होता है, 4 दिन के बाद होता है जब विदाई होती है। तो उसके नेक्स्ट डे ही मैं, नहीं उसके नेक्स्ट डे 2 दिन के बाद मैं आ गई थी मायके, क्योंकि वहाँ अभी मेरे हस्बैंड भी चले आए दिल्ली। वो नेक्स्ट डे जो 4 दिन के बाद होता है ना, तो 5 दिन के, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी थोड़ी दे पाएगा भाई, ऑफिस है, प्राइवेट जॉब में तो यही होता है। तो वहीं था, तो 4 दिन के बाद हम वो भी आ गए थे, और भी जो फैमिली मेम्बर सब थे सब चले गए। तो फिर मैं भी आ गई, और क्योंकि मैं अभी नई नई थी तो सोचे कि मेरे पापा बोले कि आप आने दीजिए अभी, फिर बाद में जाएगी, क्योंकि आगे मधुश्रावणी आने वाला था मेरा।
तो मैं आ गई थी, 1 डेढ़ महीना पहले ही आ गई ससुराल से मधुश्रावणी के लिए। और मैं मतलब हस्बैंड के साथ इसलिए नहीं दिल्ली आई क्योंकि फिर मधुश्रावणी में जाना पड़ता, तो वो मतलब हम लोगों का फेस्टिवल जो होता है ना 15 दिन का होता है। जो बिहार साइड के लोग हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं जानते होंगे इधर के लोग तो मैं उनको बता दूँगी। वो 15 दिन का होता है और बहुत हार्ड वर्किंग होता है वो। तो वो हम शहर में नहीं कर सकते हैं, मतलब अकेले नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए मेरी मम्मी गाँव में थी। तो मैं 1 डेढ़ 2 महीना रुकी वहाँ पे। और जब मधुश्रावणी हो गया, उस मधुश्रावणी में ही मेरे हस्बैंड गाँव गए थे, तो उसके बाद मुझे भी लेके आए थे। तो जब मेरे हस्बैंड आए थे तो वो मतलब जहाँ रहते थे वहीं पहले रहते थे अपने भाई के पास। तो और जब मधुश्रावणी में वो गए और मैं आई, तब मैं अपने मम्मी के यहाँ आई क्योंकि कॉल मुझे कॉल नहीं किया गया, चाहे फिर कोई नहीं बोला कि आप लेके आइए यहाँ पे जहाँ वो रहते थे वहाँ पे। तो किसी ने नहीं बोला, तो मैं कहाँ जाती फिर तो मैं अपनी मम्मी के यहाँ मेरी मम्मी नोएडा में रहती थी, तो मेरे हस्बैंड वहीं लाए मुझे। अब इन लोगों में क्या बात हुई थी मुझे कुछ नहीं पता है ये सब के बारे में। हाँ, लेकिन मैं अपने मम्मी के यहाँ ही आई थी और मैं कुछ टाइम 6 महीना या 1 साल, लगभग 6 महीना 7 महीना मुझे लगता है मैं मम्मी के पास ही रही नोएडा में। और मेरे हस्बैंड भी वहीं वहीं रहते थे क्योंकि वहाँ से उनका पास होता था। और जहाँ पहले रहते थे भाई के पास, उन लोगों का मन नहीं था कि हम लोग साथ रहें, क्योंकि अगर सामने वाला आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं जब आती थी जाती थी तो मैं अपने मन से ही आती जाती थी, कोई वो नहीं था कि आप आ रही हैं मतलब यहीं रुकेंगी आगे, मतलब आपका लाइफ क्या। वहाँ मेरा क्या बोलूँ, वहाँ जो घर था पालम में, वो जो घर था वो जब शादी से पहले ही लिया गया था और जानबूझ के वो लिया गया घर, क्योंकि गांव में घर नहीं बनाया गया और बोला गया कि यहाँ पे पहले लेते हैं बाद में वहाँ बनाएंगे, ठीक है। वो बहुत सोची समझी साजिश थी जो कि आगे ब्लॉग में मैं क्लियर करूँगी क्या थी। तो यही सब था, मैं अपनी मम्मी के यहाँ रही। उसके कुछ दिन के बाद ही मैं प्रेग्नेंट हुई थी, मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था। तो वो भी 2 महीने, मतलब 2 महीने का था जब मेरा मिसकैरेज हो गया। और वो भी जब मैं पालम वाले घर पे गई थी तभी जाके हुआ था। मेरा बैड लक वो था कि मैं उस घर पे गई और वहाँ से मेरा लगता है मेरा सब कुछ मतलब ख़राब ही हुआ है, यही बोलूँगी मैं, और क्या बोलूँगी। क्योंकि मैं इतने दिन से अपनी मम्मी के यहाँ थी तो ठीक था, और जैसे ही गई तो मेरा वहाँ पे 2 महीने का प्रेगनेंसी था जो कि ख़राब हो गया, मिसकैरेज हो गया मेरा। फिर मैं वहाँ से आई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि आपका वो हो गया है, फिर जाके अबॉर्शन करवाना पड़ा मुझे। तो वो मेरे लिए बहुत, वो समय वो था, तब भी कोई मुझे देखने नहीं आया। मैं वहाँ पे गई, वहीं पे मेरा ये हुआ, और मैं वहाँ से डॉक्टर के पास भी आई, मेरे साथ कोई नहीं आया, बस मेरे हस्बैंड आए जो मेरे घर में थे। पालम वाले घर में जो लोग भी थे कोई भी मेरे साथ नहीं आया। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई आता है और सपोज डेट आप मतलब ऐसा तो भगवान किसी के साथ नहीं करे, अगर हो जाता है तो क्या आप उसके साथ जाना, मतलब कुछ भी हो आपके मन में। मेरे साथ तो बातचीत मतलब अच्छा ही था, ऐसा नहीं था कि मैं ये नहीं बोलूँगी मतलब बातचीत नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था, मेरे साथ कुछ भी नहीं था। मैं समझती भी नहीं थी कि ये लोग ऐसे होंगे। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ मैं इतनी दर्द में थी, मैं डॉक्टर के पास आई, मेरे साथ कोई भी नहीं आया। फिर जब मैं डॉक्टर के पास आके गई और पता चला कि ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, ये हो गया है और उनके यहाँ हुआ है, फिर भी आप एक बार देखने तक नहीं आओगे क्या आप लोग, ये बताइए। तो मुझे कोई देखने नहीं आया, कुछ भी नहीं किया ना। हाँ, फ़ोन कॉल पे बात हुई, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, फ़ोन कॉल पे बात हुई थी। मेरे पास मैसेज भी आया था मेरे जेठ जी का, मतलब इनके भाई का मैसेज आया था, और इनके पास भी मैसेज आया था, मेरे पास भी मैसेज आया था। बस एक ही चीज़ मैसेज आया था कि जो भगवान मतलब लेते हैं वही देते भी है, मतलब जो भी उसके अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ये मैसेज आया था कि ये मतलब टेंशन मत लो, आगे जाके सब ठीक होगा। बस ये मैसेज आया और मुझे कोई देखने नहीं आया, कोई कुछ नहीं करने आया। अब मैं क्या ये बोलूँ, चलिए मतलब आगे का जो भी ब्लॉग है वो मैं कल बात करूँगी इस टॉपिक पे। बाकी रहने देते इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।